हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं नफीस सर। कैसे हैं आप सब? आई होप वीडियोस एंजॉय कर रहे होंगे। कमेंट सेक्शन में बताते जाइए। तो अब 13th चैप्टर है एसी सर्किट्स फिजिक्स न्यू सिलेबस का, जिसका एमसीक्यू हम करेंगे। और ये एमसीक्यूज हैं पेज 304 पर टेक्स्ट बुक में। आइए देखते हैं फर्स्ट एमसीक्यू क्या है। इफ द आरएमएस करंट इन अ 50 हर्ट्ज एसी सर्किट इज 5 एम्पियर, द वैल्यू ऑफ द करंट 1/300 second after its value becomes 0 is phi root 2 ampere, phi root 3/2 ampere, phi by 6 ampere and d phi by root 2 ampere। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में क्या गिवन है देखिए। 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है, यहाँ पर एफ में यूज होगा। 5 एम्पियर करंट है, आरएमएस करंट, और हमको बताना है कि 1/300 सेकेंड के बाद उसकी वैल्यू कितनी होगी। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे आई आर एम एस का, जो कि होता है पीक वैल्यू डिवाइडेड बाय रूट 2। और इंस्टेंटेनियस करंट का फार्मूला है एट टाइम टी के लिए आई नॉट साइन ओमेगा टी, यहाँ ओमेगा के प्लेस पे है 2πf। और यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे आई नॉट के प्लेस पर रूट 2 टाइम्स ऑफ आई आर एम एस यहाँ पर। तो आई इक्वल टू रूट 2 टाइम्स आई आर एम एस इंटू साइन 2πft। इसमें हम वैल्यूज रखेंगे। आई आर एम एस है 5 एम्पियर, साइन 2π 50 है उसकी फ्रीक्वेंसी f, और टाइम है 1/300 सेकेंड। तो ब्रैकेट में हम सॉल्व करेंगे, ये होगा 100/300 यानी कि π/3, और π/3 होता है साइन π/3 यानी कि साइन 60, ये होता है रूट 3/2। अब यहाँ पे रूट 2 न्यूमरेटर में एंड डिवीजन में 2, इसको आप जब कैंसिल करेंगे तो ये डिवीजन में बचेगा रूट 2। ऑलरेडी यहाँ पे रूट 3 है, इसे हम कंबाइन कर देंगे तो ये हो जाएगा 5 रूट 3/2 एम्पियर। तो ये करेक्ट ऑप्शन है बी। देखते हैं सेकेंड एमसीक्यू इस चैप्टर की। A resistor of 500 ohm and an inductance of 0.5 Henry are in series with an AC source which is given by V equal to 100 root 2 sin 1000 t. The power factor of the combination is 1/√2, 1/√3, 0.5 और 0.6। तो आइए सॉल्व करते हैं। यहाँ पे इम्पीडेंस का फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे रेजिस्टर एंड इंडक्टर सर्किट के लिए। तो ये है Z इक्वल टू √R² प्लस XL²। अब XL जो होता है XL, ये इंडक्टिव रिएक्टेंस, इसका फार्मूला होता है ओमेगा L। तो स्क्वायर का टर्म है यहाँ पर, इसलिए ओमेगा² L²। अभी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। रेजिस्टेंस है 500 ओम, तो ये 500² प्लस ओमेगा, साइन ओमेगा टी से ये ओमेगा मिलेगा 1000 उसका स्क्वायर, और 0.5 हेनरी ये एल के प्लेस पे, इसका भी स्क्वायर है। तो 500² 500 का स्क्वायर होगा 25 एंड 0000 यानी कि 250000, 2.5 लाख। 1000 का स्क्वायर 10 लाख, और 0.5 का स्क्वायर 0.25। इसे आप मल्टीप्लाई करेंगे एंड ऐड करेंगे तो ये भी 2.5 लाख है, ये भी 2.5 लाख है, ये हो जाएगा 5 लाख, 5 लाख। एंड रूट ऑफ 5 लाख होगा 100√50। तो इम्पीडेंस है 100√50 ओम्स। अब जो पावर फैक्टर है उसका फार्मूला है, पावर फैक्टर कॉस फाई को बोलते हैं पावर फैक्टर, उसका फार्मूला है R/Z। तो यहाँ पर हमारे पास R है 500 ओम और Z अभी हमने कैलकुलेट किया है। जब इसको आप डिवाइड करेंगे 0 0 कैंसिल होगा, तो ये बचेगा 5/√50। 5/√50 को आप एडजस्ट करेंगे। 5 जो है वो स्क्वायर रूट ऑफ 25 है, और ये स्क्वायर रूट कॉमन लेंगे तो स्क्वायर रूट के अंदर 25/50 यानी कि 1/2 होगा। इसलिए करेक्ट आंसर है 1/√2, ऑप्शन ए। नेक्स्ट एमसीक्यू, थर्ड एमसीक्यू।
In a circuit, LC and R are connected in series with an alternating voltage of frequency f. The current leads the voltage by 45 degree. The value of C is, ये चार ऑप्शन है, सी का फॉर्मूला बताना है हमको। चारों ऑप्शन केयरफुली देखिए, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है उसमें। तो इसे सॉल्व कैसे करना है, तो पहले आप ये जो फेजर डायग्राम है इसको देखेंगे और इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे जो फेज है, डायग्राम में थीटा है बट हमने फाई यूज़ किया है, तो आप दोनों को सेम कर दें। tan phi इक्वल टू ई सी माइनस ई एल डिवाइडेड बाई ई आर। तो डायग्राम में केयरफुली देखेंगे तो ये जो हाइपोटेन्यूस बनेगा ये होगा ई एस, और ये रिजल्टेंट है, और ई आर जो कि डायग्राम में वी आर लिखा है हम उसे ई आर करेंगे। तो ई आर जो है वो विथ सेम फेज है करंट के। ई एल ये 90 डिग्री आगे हैं और ई सी ये 90 डिग्री पीछे है करंट से। तो यहाँ पर ई सी ग्रेटर है और ई एल स्मॉलर है, जो डिफरेंस आएगा वो होगा ई सी माइनस ई एल, ये डाउन साइड में आएगा। तो ई सी माइनस ई एल और ई आर का जो रिजल्टेंट आएगा वो ई एस होगा। अब यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो फाई। तो आप जब tan फाई यूज़ करेंगे तो अपोजिट में है ई सी माइनस ई एल और एडजेसेंट में है ई आर। तो tan फाई होगा अपोजिट डिवाइडेड बाय एडजेसेंट। तो ये उस ज्योमेट्री से, ट्रिग्नोमेट्री से आया हुआ ये फॉर्मूला है। अब यहाँ पर अगर आप रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस के फॉर्म में लिखेंगे तो ई सी इक्वल टू आई एक्स सी, ई एल इक्वल टू आई एक्स एल एंड ई आर इज इक्वल टू आई आर। तो आई कॉमन लेकर कैंसिल करेंगे तो ये टर्म इस तरीके से भी मिलता है, आपको टेक्स्ट बुक में डायरेक्टली मिलेगा। अब यहाँ पे ये जो एंगल गिवन है, करंट लीड्स द वोल्टेज, यानी कि करंट आगे है और ये रिजल्टेंट वोल्टेज जो है ई एस वो पीछे है, तो 45 डिग्री है। अब यहाँ एक्स सी ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस है, उसका फार्मूला होता है 1/ω/c, और एक्सएल ये होता है इंडक्टिव रिएक्टेंस, उसका फार्मूला है ω/L डिवाइडेड बाय आर। अब tan 45 होता है 1, राइट हैंड साइड एज इट इज है। आर जो डिवीजन में था उसको लेफ्ट में लेकर आएंगे तो वो न्यूमरेटर में आ जाएगा। अब जो राइट हैंड साइड में बचा है वो ब्रैकेट है न्यूमरेटर वाला। अब माइनस को लेफ्ट में लाएंगे ये प्लस हो जाएगा, राइट हैंड साइड में बचेगा 1/ω/c, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे या समझिए पोजीशन इंटरचेंज करेंगे, ω/c लेफ्ट लाएंगे न्यूमरेटर में और r प्लस ω/L राइट में शिफ्ट करेंगे, वो डिवीजन में चला जाएगा। फिर हमें c का फार्मूला बनाना है, इसलिए ओमेगा को भी राइट में शिफ्ट करेंगे, ये भी डिवीजन में चला जाएगा, और ओमेगा के प्लेस पे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे 2πf। तो c इक्वल टू 1/2πf r प्लस 2πf l। तो ये आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन डी में, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है डी। आई होप स्टूडेंट्स ये आपको समझ में आया होगा। अगर कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में या व्हाट्सएप नंबर पे पूछ सकते हैं। नाउ फोर्थ एमसीक्यू ऑफ दिस चैप्टर इज, इन एन एसी सर्किट E and I are given by E equal to 150 sin 150 t volt and I equal to 150 sin 150 t plus pi by 3 ampere. The power dissipated in the circuit is, option A 106 watt, 150 watt, option C 65625 watt, और ऑप्शन डी 0। अब देखते हैं करेक्ट आंसर कैसे निकालना है। तो हमें पता होना चाहिए द एवरेज पावर डिसिपेटेड इन द LCR सर्किट का फॉर्मूला, जो कि होता है P इक्वल टू IRMS ERMS cos फाई। ये एवरेज पावर होती है। IRMS के प्लेस पे हम रखेंगे पीक वैल्यू डिवाइडेड बाय √2 एंड ERMS के प्लेस पे पीक वैल्यू ऑफ EMF डिवाइडेड बाय √2, और फाई जो है वो अगर आप डायग्राम में क्वेश्चन में देखेंगे तो π/3 है, cos π/3। तो पीक वैल्यू ऑफ करंट यहाँ मिलेगी आपको 150, ये सब्स्टिट्यूट किए हैं,
पीक वैल्यू ऑफ EMF मिलेगा 150, ये भी सब्स्टिट्यूट कर दिए। √2 डिवीजन में ये हो जाएगा 1/2 और cos π/3 यानी कि cos 60 होता है 1/2। 150 एंड 150 ये होगा 22500 और 1/2 ये होगा 1/4। अब इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो ये मिलेगा 5625 वाट। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन मिलेगा C, 5625 वाट। यहाँ टाइपिंग मिस्टेक की वजह से ये 6 जो है एक्स्ट्रा आ गया है। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। नाउ लेट्स मूव टू द 5th MCQ of this chapter. In a series LCR circuit, the phase difference between the voltage and the current is 45 degree. Then the power factor will be 0.607, 0.707, 0.808 and option D 1. सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। द एवरेज पावर डिसिपेटेड इन द LCR सर्किट इज एज इट इज, जो कि 4th MCQ में था। P एवरेज इज इक्वल टू IRMS ERMS cos phi, और इसमें जो पावर फैक्टर होता है वो होता है cos phi। cos phi को कहते हैं पावर फैक्टर ऑफ द LCR सर्किट। तो ये क्वेश्चन में 45 गिवन है, एंगल फाई जो गिवन है 45 है। तो cos 45 होता है 1/√2, √2 होता है 1.414 और 1.414 का रेसिप्रोकल होगा 0.707, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है बी 0.707। ये पावर फैक्टर है।